सिर्फ 70 घंटों में मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल गई। मिसाइल्स, एयर स्ट्राइक्स और नेवल क्लैशेस ने ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स को सीधे कॉन्फ्रंटेशन में ला खड़ा किया है। क्या यह एक और रीजनल वॉर है या कुछ और बड़ा शुरू हो चुका है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े टेंशन पर, ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच चल रहा ओपन कॉन्फ्लिक्ट। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से जंग के दौर से गुजर रहा है। मिसाइल अटैक्स, एयर स्ट्राइक्स, नेवल क्लैशेस और पॉलिटिकल वार्निंग्स ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। क्या यह फुल स्केल वॉर बन सकती है? क्या वर्ल्ड वॉर जैसा सिचुएशन बन रहा है? आज हम पूरी टाइमलाइन, ग्राउंड सिचुएशन और ग्लोबल इंपैक्ट एक्सप्लेन करेंगे। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी कोई नई नहीं है। ईरान ओपनली इजराइल को अपना एनिमी मानता है। इजराइल का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है। यूएसए ट्रेडिशनली इजराइल का सबसे बड़ा एलाय है। पिछले कुछ सालों में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग की। इजराइल ने कई बार सीरिया और ईरान लिंक्ड टारगेट्स पर स्ट्राइक्स की। यूएसए ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए। टेंशन धीरे धीरे बढ़ता गया और अब सिचुएशन डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन तक पहुंच चुकी है। वॉर का शुरुआत फरवरी के एंड में जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरानियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया। यूएसए ने नेवल सपोर्ट दिया। स्ट्रेटेजिक मिसाइल साइट्स और कमांड सेंटर्स पर स्ट्राइक्स हुई। इसके बाद ईरान ने तुरंत रिटेलिएशन किया। बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए। ड्रोन्स भेजे इजराइल और यूएस बेसिस की तरफ। गल्फ रीजन में भी टेंशन बढ़ गया। एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस लग गए। फ्लाइट्स डाइवर्ट हो गई। मिडिल ईस्ट का एटमॉस्फेयर कंप्लीटली मिलिटराइज्ड हो गया। करंट सिचुएशन। अभी ग्राउंड पर क्या हो रहा है? एक एयर डोमिनेंस के लिए स्ट्रगल चल रहा है। दो नेवल फोर्सेस पर्शियन गल्फ में हाई अलर्ट पर है। 3. मल्टीपल सिटीज में सायरन्स और एयर डिफेंस एक्टिवेट हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। सिविलियन कैजुअल्टीज भी रिपोर्ट हुई हैं। हॉस्पिटल्स और रेजिडेंशियल एरियाज भी इंपैक्ट हुए। ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर अटैक्स नहीं रुके तो कॉन्फ्लिक्ट और एक्सपैंड होगा। इजराइल का कहना है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए एक्शन ले रहा है। यूएसए का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि उनका एम रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करना है। ग्लोबल इंपैक्ट। इस वॉर का इफेक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है। ऑयल प्राइसेस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीजन सेंसिटिव हो गया। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। एविएशन। एयरलाइंस ने कुछ रूट्स सस्पेंड कर दिए। इंश्योरेंस कॉस्ट्स बढ़ रही हैं। इकोनॉमी। स्टॉक मार्केट्स में अनसर्टेनिटी। इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इंडिया जैसे देश भी इनडायरेक्टली इंपैक्ट हो सकते हैं क्योंकि ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी हाई है। पॉलिटिकल एंगल। पॉलिटिकल लेवल पर भी सिचुएशन इंटेंस है। यूएन ने डी एस्केलेशन की अपील की है। यूरोपियन नेशंस कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे हैं। रशिया और चाइना ने स्टेटमेंट्स दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या डिप्लोमेसी वापस आ सकती है या फिर यह लॉन्ग वॉर बन सकती है? मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर डायरेक्ट ग्राउंड इन्वेजन नहीं होता तो कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेड एयर नेवल स्ट्राइक्स तक रह सकता है। व्हाट नेक्स्ट? आने वाले दिन क्रूशल होंगे। 3 पॉसिबिलिटीज। 1 सीज फायर टॉक्स। 2 लिमिटेड प्रोलॉन्ग्ड स्ट्राइक्स। 3 फुल रीजनल एस्केलेशन। अगर प्रॉक्सीज इन्वॉल्व हुए तो लेबनान, सीरिया, इराक भी इंपैक्ट हो सकते हैं। कंक्लूजन। फिलहाल सिचुएशन एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच ये कॉन्फ्रंटेशन ग्लोबल स्टेबिलिटी को चैलेंज कर रहा है। हम आपको हर अपडेट सच्चाई के साथ देते रहेंगे। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।